आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी के सिलेबस को देखते हुए मैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को शुरू किया, ठीक है। वो भी यहाँ पर खास बात यह है कि सभी प्रश्नों को मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही वे नारे ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर मेंढक दिया है, सांप दिया और मछली दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्दों को ध्यान से देखना है और एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेंढक का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, मेंढक का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया है सांप। अब सांप का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मेंढक का डायग्राम बनाया है कि इनका सांप से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर मेंढक और सांप का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर सांप का डायग्राम मेंढक से अलग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया मछली। अब मछली का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मेंढक और सांप का डायग्राम बना लिया है इनका मछली से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर मेंढक का मछली से और मछली का मेंढक से तो कोई भी संबंध नहीं है, और यहाँ पर सांप और मछली का भी आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर मछली का भी डायग्राम इनसे अलग बन जाएगा। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। यानी ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारी दूसरी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर हमें इस आकृति का अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक और देखना है कि यहाँ पर कौन सा जो संख्या है जो कि नेता और भारतीयों के अंदर है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न हमें वही कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो गायक का क्षेत्र दिया है वो सभी अपने आप में क्या होंगे, यहाँ पर सभी के सभी जो जितनी भी संख्या हो सभी के सभी गायक होंगे अपने आप में, ठीक है। और इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी संख्या दी वो सभी के सभी अपने आप में क्या है, तो वो नेता है। और यहाँ पर इसके अंदर जो भी संख्या दी वो सभी के सभी अपने आप में क्या है, भारतीय, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर मैं टाइप वाइज क्लियर करवा दूंगा, तो आपके एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि हर टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताऊंगा और आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई मेरी ओर से तरीका नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसा तरीका लगाऊंगा जो कि हर प्रश्न पे लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं प्रश्न क्या कह रहा, तो आप कहोगे प्रश्न कह रहा कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर गायक नहीं है का, तो गायक के अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी हमें क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर गायक नहीं कहा। तो गायक के अंदर ये वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको हम हटा देंगे क्योंकि गायक नहीं कहा, तो हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमने गायक वाला हटा दिया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कि नेता और भारतीय दोनों के अंदर है। तो आप कहोगे 6 तो केवल नेता है, 7 केवल भारतीय। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 5 जो कि दोनों के अंदर है। तो जो 5 है वो भारतीय है और नेता भी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे 5 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी हमें यहाँ पर एक संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें संख्या दी और जब भी आपको संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी है, या संख्या अचानक से बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको मैं हर टाइप का क्लियर करवा ही रहा हूँ। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि टाइप वाइज में आप पूरा रीजनिंग सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर संख्या सभी की सभी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है। जिससे अगर हम यहाँ पर 4 की बात करते हैं तो 4 किसका वर्ग है, तो 4 हमारा 2 का वर्ग है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 16 की बात करते हैं तो आपको पता है 16 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 4 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 64 की बात करते हैं तो 64 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 64 हमारा 8 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 256 की बात करते हैं तो ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 16 का वर्ग है। किसका है, 16 का। अब यहाँ पर पैटर्न को देखिए, जिससे
अगर हम यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं तो सबसे पहले 2 का वर्ग और उसके बाद 2 के बाद 4 का वर्ग, मतलब 2 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। फिर यहाँ पर 4 के बाद 8 का वर्ग, मतलब यहाँ पर भी 4 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। फिर यहाँ पर 8 के बाद 16 का वर्ग, यानी यहाँ पर भी 8 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। तो उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर संख्या को बताना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 16 का भी 2 गुना करेंगे और अगली संख्या का वर्ग बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 16 का 2 गुना होता है 32। कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 का वर्ग कर लेंगे। अब 32 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 32 का वर्ग होता है 1024। कितना होता है, 1024। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास 1024 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पैटर्न को समझना है कि पैटर्न कैसा है और उसी तरीके से अगली संख्या को बताना है। बस आप लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। अब ये हमारे पास कौन सी लेटर वाली श्रृंखला है। ठीक है, देखिए इस वीडियो के बाद भले आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, किसी भी बुक से उठा के प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कर लीजिए, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ पर लेटर वाली श्रृंखला है और लेटर वाली श्रृंखला में आपको पता है एक एक लेटर को देखना है। ठीक है, जैसे क्या करना, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ए के बाद एफ कैसे लिखा है और एफ के बाद के और के बाद फिर हम अगला लेटर बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ए से हम क्या करेंगे, एफ की ओर जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, तो एबीसीडी में एक नंबर पे आता है ए और एफ 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ था, आपको कहोगे प्लस 5 हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से और आगे जाएंगे यहाँ पर एफ से के को, यहाँ पर एफ 6 नंबर पे के 11 पे, मतलब यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है। अगर इस पैटर्न के हिसाब से हमें अगला लेटर बताना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 5 ही कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस 5। तो के 11 नंबर पे प्लस 5 करेंगे तो 16 हो जाएंगे और 16 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, पी आता है। क्या आता है, पी आता है। ठीक है, अब इनके लेटर यानी कि प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं होगी तो वो भी मैं आसानी से करवा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी स्पेशली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पहला लेटर क्या होगा, पी होगा। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो केवल ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से सही होगा, लेकिन फिर भी हम पूरा चेक कर लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर एम से क्यू की ओर जाएंगे तो आप कहोगे एम हमारा 13 नंबर पे आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, यानी 13 से 17, यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे 13 से 17, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्यू से यू, क्यू हमारा यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, 17 से 21, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस, और अब अगले से अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 4 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यू 21 नंबर पे 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 25, और 25 नंबर पे आपको पता है वो वाई आता है, तो यहाँ पर वाई भी दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो रहा। और भी हम चेक कर लेते लास्ट वाला। अब यहाँ पर वी से एक्स की ओर जाएंगे तो वी एक्स, मतलब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर प्लस 2 है। ठीक है, कितना है, प्लस 2, और एक्स से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस 2। तो अगला लेटर बताना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी प्लस 2 कर लेंगे, तो जेड से अगला प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। अगर आपको समय बचाना है तो आप सीधे ही प्रश्नों में जैसे हमने यहाँ पर पी को देखा था ऐसे लगा के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे।